दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में कुछ और नए चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है दोस्तों, एक दिन में 10 चैप्टर, वो भी इतने बेहतरीन तरीके से कि आपने खुद कहा कि सर बहुत मजा आ रहा है और हमारी तैयारी भी अच्छी हो पा रही है और हम चीज़ों को रिवाइज भी बढ़िया ढंग से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमने चैप्टर लिया है वो कौन कौन से चैप्टर हैं आप तो जानते हैं कि संधि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो संधि और संधि विच्छेद दोनों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल, मुहावरों से संबंधित सवाल, वचन, एक वचन और बहुवचन के ऐसे सवाल जहां परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इसी तरीके से अनेकार्थी शब्द के सवाल, वाक्य रचना से संबंधित सवाल, कारक और कारक के प्रकार से संबंधित सवाल, वाच्य से संबंधित सवाल और अंतिम में हम लोग पढ़ा जाएगा समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित सवाल। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तैयारी आपकी कितनी बेहतर हो पाई है, चलिए इसको एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। मैं यही चाहूंगा दोस्तों आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। आप केवल इतना सोचिए कि जो इंसान फ्री में इतना बेहतर पढ़ा सकता है आखिर उसके पेड प्रोग्राम में बहुत दम होगा, ये मान के चलिए। अगर फ्री में आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं तो फिर हमारा जो पेड प्रोग्राम होगा, जाहिर सी बात है वहां तो हम जो है कोई किसी से बराबरी भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप एक बार मौका दीजिए, बस यही कहना चाहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला सवाल जो है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर से संबंधित सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट भी है। लिख रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत धीर और योद्धा। शांत धीर और योद्धा नायक को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो शक्तिशाली भी हो, जो दयालु भी हो, जो शांत धीर हो और योद्धा नायक हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों धीरोदात्त। क्या कहा जाता है दोस्तों? धीरोदात्त कहा जाता है। ठीक है, कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको विलोम शब्द में पढ़ा था कि धीरोदात्त का विलोम क्या होता है, तो हमने पढ़ा था धीरोद्धत। क्या पढ़ा था? धीरोद्धत। ठीक है, और याद रखेगा इस योद्धा को क्या कहा जाता है? जिस योद्धा के पास शक्ति भी हो, दयालुता भी हो, शांत भी हो और क्या हो, वो योद्धा भी हो, तो याद रखेंगे उसे कहा जाता है धीरोदात्त। अगला सवाल है वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां को क्या नाम देते हैं? जी हां दोस्तों, ऐसी मां जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो उसे कहा जाता है वीर प्रसू। क्या कहा जाता है दोस्तों? वीर प्रसू। प्रसू में याद रखेगा बड़ा जो है ऊ की मात्रा रखिएगा, ये ध्यान रखेंगे। करा जिसका उपचार ना हो सके। ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके। कई सारे बच्चे कहेंगे देखिए लाइलाज। ठीक है, अगर आप शब्द लिखते हैं दोस्तों ला इलाज, ठीक है, ला इलाज शब्द लिखते हैं दोस्तों, तो ला इलाज का तात्पर्य होता है जिसका इलाज न हो। ठीक है, जिसका इलाज न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ला इलाज। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती दोस्तों, जो बीमारी क्या होती? ला इलाज बीमारी होती है, यानी अभी तक उस बीमारी का कोई खोज नहीं किया गया, भैया उनको ला इलाज बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस शब्द में दोस्तों आप ला इलाज मत रखिएगा। यहां कह रहा दोस्तों जिसका उपचार न हो। ठीक है, यानी जिस रोग का दोस्तों उपचार न, अपनी भाषा में लिख रहा है उस रोग क्या कहते हैं? कहा जाता है ना कि भैया इन्हें असाध्य रोग हुआ है। क्या हुआ है? इन्हें असाध्य रोग हुआ है। तो यहां पर क्या याद रखेंगे दोस्तों? यहां पर असाध्य रखेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरह से समझना है, लाइलाज मत करेगा। लाइलाज तब करेगा जब आपसे साफ तौर पर पूछेगा कि जिसका इलाज संभव ना हो तब आप बताएगा, जिसका इलाज ना हो तब आप बताएगा लाइलाज। ठीक है, लिख रहा है जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दिया दोस्तों, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा हम लोग यहां दो तरह के शब्द पढ़ते हैं। एक शब्द पढ़ते हैं बैरागी। क्या कहते हैं? बैरागी। कैसा व्यक्ति जिसके अंदर अब राग विराग न रह गया हो। ठीक है, उसने वैराग्य धारण कर लिया, तो वैराग्य धारण करने वाले को क्या कहते हैं? वैरागी। या परीक्षा में दोस्तों आपको देखा वीतरागी। क्या देगा? वैरागी नहीं देगा, परीक्षा में इसके जगह क्या देगा? वीतरागी देगा। वीतरागी देगा। ठीक है, तो ये मुझे पता है दोस्तों कि ये आप सभी नहीं जानते, वैरागी जानते हैं लेकिन वीतरागी नहीं जानते। परीक्षा में वीतरागी ही देगा, इसको ध्यान रखेंगे। करा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। रखने वाला का मतलब क्या दोस्तों? ये कोई ना कोई व्यक्ति होगा, सिंपल सी बात है, तभी तो इच्छा रख रहा है, क्योंकि सजीव ही इच्छा रख सकता है। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए दोस्तों एक शब्द हो सकता है जिगीसु। क्या होता है दोस्तों? जिगीसु। अगर कह देता दोस्तों किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, तब उसे क्या कहा जाता? अगर इच्छा के बारे में पूछता तब आप कहते हैं जिगीसा। अगर यहां क्या करता दोस्तों? याद रखेगा, अगर इच्छा पूछता किससे दोस्तों? विजय प्राप्त करने की। ठीक है, विजय प्राप्त करने की इच्छा के बारे में अगर पूछता तब आप क्या कहते हैं दोस्तों? तब आप कहते हैं जिगीसा। क्या कहते हैं? जिगीसा। तो ध्यान दीजिएगा जिगीसा और जिगीसु में क्या अंतर होता है। ठीक है, हमेशा ऊ की मात्रा तब लगेगा जब किसी व्यक्ति की बात होगी और आ की मात्रा तब लगेगा जब इच्छा
की बात होगी, ये मैंने कई बार समझाया। ठीक है, लिख रहा है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कुछ जोड़ा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छेपक। क्या कहते हैं दोस्तों? छेपक। क्या कहते हैं दोस्तों? छेपक। ठीक है, उस पर किसी और के द्वारा छेप दिया गया। गांव में एक शब्द होता है छेप देना, मतलब यह कार्य किसी और के द्वारा किया जाना, उसके लिए छेप होता है। तो यहां पर जो शब्द है दोस्तों छेपक शब्द होगा, याद रखेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर, हम लोग 10 चैप्टर पढ़ने वाले विस्तार से। ठीक है, दूसरा चैप्टर दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक से संबंधित, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगेंगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अब वो शब्द क्या दे रहा दोस्तों? लिख रहा आर्त और आर्द्र। क्या लिख रहा दोस्तों? एक जगह त लिखा है और डबल त है, ध्यान दीजिएगा, और उस पर उड़ने वाला र है। आर्द्र और आर्द्र में क्या अंतर होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बच्चा जानता है कि आर्द्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? गीला होता है। क्या होता है? गीला। लेकिन आर्द्र का मतलब लोग नहीं जानते। आर्द्र मतलब क्या होता है दोस्तों? दुखी होता है। ठीक है, तो गीला और दुखी। उसी तरह से सकल और सकल में क्या अंतर है? वो वाला शकल नहीं, अगर यहां पर ये वाला शकल लिख देता, ये वाला शकल लिख देता, तो ये तो शकल दोस्तों चेहरा को कहते हैं। ठीक है, ये शकल क्या हो जाता है? चेहरा को कहते हैं। अगर ये शकल लिख दे, ये शकल लिख दे, तो ये शकल दोस्तों कुल योग को कहा जाता है। जब छोटा सा लगा रहेगा, जैसे आप कहते हैं ना भारत का सकल जनसंख्या कितनी है, भारत की सकल जीडीपी कितनी है, तो ये शकल हो जाता है। लेकिन जब ये वाला शकल करेगा तो शकल का मतलब होता है दोस्तों संपूर्ण। क्या होता है दोस्तों? इस वाले शकल का मतलब क्या हो जाता है? संपूर्ण। नहीं, संपूर्ण नहीं। एक चीज और यहां पे थोड़ा सा सुधार करिएगा। अगर ये वाला लिख रहे हैं ना सकल, इस सकल का मतलब योग भी होता है और इस सकल का मतलब संपूर्ण भी होता है। और जब बड़ा सा दे देना तो इस सकल का मतलब होता है दोस्तों अंश, या इस सकल का मतलब होता है टुकड़ा, या इस सकल का मतलब होता है भाग। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलतियां कैसे होती है समझिएगा। एक स का अंतर, मैंने क्या कहा? चैप्टर हमारा क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान, कई बार तो देखने में भी समान लगेंगे लेकिन अर्थ आपका बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा है दोस्तों अर्घ्य और अर्घ। ठीक है, अब आप देखते हैं कि कई बार ऐसा त्योहार आता है कि महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। तो अर्घ देना मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्घ माने होता है जल देना, तो अर्घ्य नहीं होता, अर्घ होता है। ठीक है, तो याद रखेगा जल देना। ठीक है, यह जल देना किसी को भी हो सकता है। आप हो सकता है कि वनस्पतियों को जल दें, यानी पेड़ पौधों को दोस्तों बहुत सारे लोग अर्घ देते हैं। कई लोग जो है चंद्रमा को, सूर्य को देते हैं। कई लोग दोस्तों भगवान को, अब यही सावन चलता है दोस्तों, भगवान को अर्घ दिया जाता है। और ये वाला दोस्तों क्या है? अर्घ्य। अर्घ्य मतलब होता है दोस्तों हवन सामग्री। ठीक है, क्या होता है? हवन सामग्री। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं समिधा। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? समिधा। तो समिधा माने क्या भी होता है दोस्तों? समिधा का अर्थ भी होता है हवन सामग्री। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, जहां जहां मुझे देखिए जितना याद आ रहा है ना, मैं वो भी आपको बताते चल रहा हूं, तो इसको याद रखेगा। अर्घ्य का मतलब भी क्या होता है? हवन सामग्री होता है। बाकी यहां ये पढ़ते हैं, एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं हव्य। क्या पढ़ते हैं? हव्य। तो हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को क्या कहते हैं? हव्य कहते हैं। वैसे हव्य शब्द का अगर रियल में अर्थ देखेंगे तो हव्य मतलब होता है हवन। क्या होता है? हवन, उसको ध्यान में रखेंगे। लिख रहा है रिक्त, और रिक्त में क्या अंतर है? तो रिक्त मतलब क्या होता है दोस्तों? खाली। रिक्त मतलब क्या हो जाता है? खाली। ठीक है, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो खाली हो गया। लेकिन जब रिक्त लिखेगा तो रिक्त मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। क्या होता है दोस्तों? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है रिक्त। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे रिक्त कहा जाता है। इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है समिति का मतलब क्या होता है? समिति मतलब होता है दोस्तों कमेटी। क्या होता है? कमेटी। या समिति एक तरह का क्या होता है दोस्तों? समूह विशेष होता है। ठीक है, विशेष लोगों का जो समूह होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम नाम देते हैं क्या? समिति का नाम देते हैं। लेकिन अगर सवाल कर दे दोस्तों सम्मति और सन्मति दो अलग अलग है, तो सम्मति कहा जाता है किसे? कि भैया आपने अपनी सम्मति दे दी है, मतलब आपने अपनी सहमति दे दी है कि नहीं? और दोस्तों एक शब्द दे दिया सन्मति। अब बताइए, तो अब मैं कहूं अगर सन्मति का अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताइए मति माने क्या होता है? लोग कहते हैं तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, तो मति यानी बुद्धि हो जाता है। ठीक है, और सन्मति, तो सन जो शब्द दोस्तों ये अच्छे को कहा जाता है। तो इस तरह से आप जो है निर्माण कर सकते हैं कि सन्मति का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? अच्छी बुद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छी बुद्धि
हो जाता है। समझ में आ गया ना? एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ अपने टॉपिक पर बात करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है दोस्तों बारिश मतलब क्या होता है? तो बारिश मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्षा होता है। वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? बरसात कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिख दे वारिस, हाँ, वारिस मतलब क्या होता है? तो लोग कहते हैं ना कि मैं इस खानदान का वारिस हूं या इस जमीन का मैं वारिस हूं, तो वो उस सेगमेंट में दोस्तों अगर वारिस का अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आप उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर लिख दे वारिश, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है? कहेंगे सर सेम टू सेम, कोई अक्षर उल्टा सीधा नहीं है। वा, री, स। अब क्या करेंगे? तो एक और वारिस का एक और अर्थ होता है, समुद्र होता है। क्या होता है दोस्तों? वारिस किसे कहते हैं दोस्तों? वारिश समुद्र को भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और जानिए, अगर आप दोस्तों वारी लिए शब्द और वारी में दोस्तों वारिधि कर देंगे तो वारिधि का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? समुद्र होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा दोस्तों कि जब कभी जल के पर्यायवाची में ध शब्द जोड़ दें तो वारिधि बन जाएगा और ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा, तो भी आप इसे लेके चलिएगा, ठीक है। तो हमारा 2 चैप्टर यहां पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर दोस्तों अनेकार्थी। पहली बात बताना चाहूंगा, अनेकार्थी और पर्यायवाची ये दोनों अलग अलग चैप्टर, अपने मन में एकदम एक क्लियर कर लीजिए कि अनेकार्थी अलग है, पर्यायवाची अलग है। पर्यायवाची कब किसे कहते हैं? एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमने बात किया भगवान शिव की, आप जानते हैं भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, कुछ लोग अमरनाथ कहते हैं, कुछ लोग शिव कहते हैं, कुछ लोग दोस्तों ऐसे अलग अलग कहते हैं ना, ठीक है। कई लोग भोला कह देते हैं, ठीक है। कई ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम है। अब अगर उनके शरीर को देखेंगे, जैसे उनके पास त्रिशूल है तो उन्हें कहा जाता है त्रिशूल पाणी, जिनके पाणी मतलब हाथ में जिसके त्रिशूल है, त्रिशूल पाणी भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से, या उनके सर पर चंद्रमा है तो उसे चंद्रमौली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी उनके कई सारे नाम निकल कर आते हैं। इसी तरह से अनेक देवताओं के अनेक नाम हैं। जैसे मैं भगवान विष्णु की बात करूं तो विष्णु को क्या कहते हैं दोस्तों? हरि भी कहते हैं। विष्णु को दोस्तों लक्ष्मीपति भी कहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के पति हैं। अब लक्ष्मी को कमला कहा जाता है इसलिए उन्हें कमलापति भी कहा जाता है। लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है इसलिए उन्हें श्रीपति भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के अपने भी कई सारे नाम है। जैसे वो चक्र को धारण करते हैं तो चक्रधर कहते हैं, उनके 4 भुजाएं हैं इसलिए उन्हें चतुर्भुज कहते हैं, वो पीला वस्त्र धारण करते हैं इसलिए उन्हें पीतांबर कहते हैं। ऐसे कई सारे वजह हैं, वासुदेव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाम है। अब होता क्या, जैसे एक नाम इसी मैंने बताया हरि। अब हरि तो दोस्तों भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं, और आप क्या कहते हैं दोस्तों? हरि। इसके अलावा हरि बंदर को भी कहते हैं। अब बताइए, तो जब जब अनेक लोगों को दोस्तों एक ही शब्द के माध्यम से पुकारा जाता तब वो हो जाता अनेकार्थी, ठीक है। अनेकार्थी जो शब्द है इसका मतलब ही है कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हों, ठीक है, तब उसे अनेकार्थी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दोस्तों यहां पे दे रहा है अमृत, ठीक है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि अमृत मतलब अमृत होता, अमृत वही जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से विष और अमृत ऐसे कई सारे रत्न निकले थे, तो अमृत भी निकला था, जिसका पान किसने किया था? देवताओं ने किया था। हम सभी उसी को अमृत जानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक याद रखिए, अमृत दोस्तों पानी को भी कहा जाता है, ठीक है। अगर धरती पर पानी ना हो तो क्या जीवन चलेगा? नहीं, अमृत पानी को भी कहा जाता है। कुछ दिन बाद दोस्तों पता चला, जब और शोध होने लगा तो कई सारे जो है लेखकों ने क्या किया, जब काव्य की रचनाएं होती हैं तो यहां पर उन्होंने अमृत का प्रयोग दोस्तों दुग्ध के रूप में भी कर दिया। अब दोस्तों पानी दूध तो जीवन के लिए जरूरी है, तो जरूरी तो अन्न भी है। क्या है दोस्तों? अन्न। अन्न मतलब क्या हो गया? अनाज, ठीक है। तो जरूरी तो अनाज भी है, तो दोस्तों इसलिए अनाज को भी कहा जाता है। अब समझिएगा, हमने क्या बताया? अमृत तो कहा जाता है, यानी सुधी उधी कर सकते हैं, वो भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है। फिर और शोध हुआ तो पता चला पारा को भी अमृत कहते हैं। फिर और शोध हुआ तो पता चला स्वर्ग को भी अमृत कहते हैं। तो दोस्तों कई सारी चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें हम अमृत कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए लिखा कनक। अब आप पढ़ते दोस्तों कनक मतलब क्या होता है? कनक कनक तय सौगुनी। आप कहते हैं सर कनक माने सोना होता है और कनक माने धतूरा होता है, यही आप दो जानते हैं, ठीक है। अब मैं आज पढ़ा दूं दोस्तों, कनक दोस्तों गेहूं को भी कहा जाता है, गेहूं को भी कहा जाता है। कनक दोस्तों टेसू को भी कहा जाता है। ये दो आपने पढ़ा था, दो मेरी तरफ से रख लीजिए, ठीक है। तो याद रखेगा, गेहूं हो गया, टेसू हो गया, सोना हो गया, ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे? ये सब जो है कनक के सेगमेंट में जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए अब्ज। अब दोस्तों अगर अब की बात करें दोस्तों, अब की बात करें तो अब का मतलब होता है जल। क्या होता है? जल। और मैंने पढ़ा था कि जल के पर्यायवाची में अगर ज शब्द लग गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों? वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो सर इतना तो आसान है कि अब्ज का मतलब क्या होता है? कमल। लेकिन कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि अब्ज का मतलब चंद्रमा भी होता है, अब्ज का मतलब कपूर भी होता है, ठीक है। चंद्रमा होता है, अब्ज का मतलब कपूर होता है, अब्ज का मतलब कमल होता है। अब्ज दोस्तों
शंख को भी कहते हैं। तीन चार कम से कम पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों अब्ज को कहते हैं। इसी तरह विहंग किसे कहते हैं, तो विहंग दोस्तों याद रखेंगे, ऐसे तो पक्षी को कहते हैं जो हवा में उड़ता है। इसी कारण दोस्तों वायुयान जो होता है ना, ये भी तो हवा में उड़ता है। कुछ लोग दोस्तों वायुयान, वैसे वायुयान को देखेंगे तो हमेशा इसको विहंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो चाहे विहंग कहिए चाहे विहंगम कहिए, एक ही बात है। तो पक्षी को भी कहा जाता है, वायुयान को भी कहा जाता है। इसके अलावा आसमान में रहने वाले जो देवी देवता लोग हैं उनको भी कहा जाता है। जैसे सर, जैसे सूर्य को भी विहंग कहा जाता है, जैसे चंद्रमा को भी विहंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द भी आपको याद रखना है, यानी एक एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है दोस्तों मुहावरा। ठीक है, अब मुहावरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब सवाल आता है। एक मुहावरा देता है परीक्षा में, खेत रहना। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा ना, सोचेगा लगता है किसान की बात हो रही है, लगता है किसान का उपज खराब हो गया उसकी बात रह रही है, या खेत रहना लगता है कि किसान जो खूब पैसा कमाए उसे कहा जाता है। इसका कोई भी संबंध किसान से नहीं है। खेत रहना का मतलब क्या होता है दोस्तों, खेत रहना का मतलब होता है शहीद हो जाना। क्या होता है दोस्तों, शहीद। शहीद का मतलब क्या होता है दोस्तों, वीर गति को प्राप्त होना। ठीक है, वीर गति को प्राप्त होना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है खेत होना। ठीक है, खेत होना। इसी तरह से एक देता है अवधि खोपड़ी। लोग नहीं कहते एकदम अवधि खोपड़ी हो क्या, अवधि खोपड़ी को अपने भाषा में कह सकते हैं लंपट मूर्ख। क्या कहते हैं दोस्तों, लंपट। ठीक है, लंपट मूर्ख कह सकते हैं। किताबों में लिखा रहता निपट मूर्ख। ठीक है, किताबों में जब आप पढ़ेंगे इसका अर्थ, तो इसका अर्थ निकल कर आता है दोस्तों, जो और किताबों में दिया है वो दिया दोस्तों निपट मूर्ख। क्या दिया है, मैं अपनी भाषा में दोस्तों इसे क्या नाम दे रहा हूं, लंपट मूर्ख। अच्छा, इतिहास पढ़ा होगा तो लंपट मूर्ख बताइए किसे कहा जाता है। ठीक है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है इतिहास में, जैसे घृणित कायर किसे कहा जाता है, फर्रुखसियर को कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं दोस्तों, जहांदर शाह को कहते हैं ना। किसे कहा जाता है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। किसे, जहांदार शाह इतिहास में पढ़ा होगा। शासन था सन 1712 से 1713 ईस्वी तक। सर क्या बात करते हैं, हिंदी के मास्टर को ये सब भी पता रहता है क्या, सुनते जाओ खाली। ठीक है, लिख रहा है कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कलई खुलने का मतलब होता है भेद खुलना। क्या हो जाना दोस्तों, भेद खुलना, या फिर दोस्तों रहस्य की बात उजागर होना। ठीक है, रहस्य की बात उजागर होना अपनी भाषा में। ठीक है, याद रखेंगे ये सब। जैसे किसी ने कहा दोस्तों गुप्त रहस्य का पता लग जाना, भाई वो भी तब भी तो एक ही अर्थ है। हाँ, भाव को देखिए ना कि इसका भाव क्या है। इसी तरह से दोस्तों लिख रहा लंगोटी में फाग। क्या बात कर दिए सर, हमारे यहाँ फाग मतलब फागुन होता है, गांव में फाग मतलब फागुन होता है, और फागुन में मजा खूब होता है। ठीक है, अरे यही होली मजा खूब होता है। तो लंगोटी में फाग का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत बुरी स्थिति में भी बड़ा आनंददायक जीवन व्यतीत करना, उसी को कहा जाता है लंगोटी में फाग। ठीक है, यानी आप इसे कह सकते हैं दरिद्रता में भी आनंद। ठीक है, दरिद्रता, यहां द रहेगा। ठीक है, सुनिए क्या होता है, दरिद्रता में भी आनंद में रहना। ठीक है, दरिद्रता में भी आनंद पूर्वक रहना। ठीक है, आनंद पूर्वक रहना, ये क्या होता है दोस्तों, लंगोटी में फाग। किसी बात का कोई फर्क ना पड़ना, हमें जीवन मस्त होके काटना है। ठीक है, तो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। लिख रहा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वार्थी होने की बात कर रहा ना, स्वार्थी होना, या फिर क्या कर सकते हैं अपना काम निकालना। अपना काम निकालना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। आगे लिख रहा दोस्तों अंधेर नगरी। आपने बचपन में पढ़ा होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो अंधेर नगरी मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहां अन्याय हो। तो अन्याय की दुनिया हम कह सकते हैं इसे, बताइए क्या कह सकते हैं, अन्याय की दुनिया, इसे नाम दे सकते हैं, याद रखेगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल हो गया। तो मुहावरों से संबंधित दोस्तों ये सारे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। लिख रहा कारक। आइए देखते हैं दोस्तों कारक के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों राजा भिक्षुक को दान देता है। मैं एक आपको तरीका भी बताऊंगा आज याद करने का। कभी भी किसी को कोई भी चीज प्रदान की जाए, हमेशा याद रखेगा, जब कोई चीज क्या हो जाए, किसी को दी जाए, प्रदान की जाए, कभी भी किसी को कोई भी चीज अगर प्रदान की जाए तो उत्तर हमेशा क्या होता है, संप्रदान होता है। क्या होता है दोस्तों, यहां कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चाहे राजा भिक्षुक को कंबल दे दे या अपना घर द्वार दे दे, ठीक है, अपना कपड़ा लत्ता दे दे, या आप अपने जीवन में कोई भी सामान ले जा किसी को दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानियां हैं,
ऐसे ही सवाल 20 बार आएगा आपके सामने, आप समझ जाना। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि हमने मोहन को कोई दे दिया कुछ सामान फिर शाम को ले लिया सामान, नहीं। दान का मतलब होता है जो कुछ आपने दिया तो दिया, वापस नहीं मांगना, ठीक है, तब संप्रदान होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। लिख रहा मैंने, क्या लिखा दोस्तों, मैंने पत्र लिखा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो मैं के साथ ने लगा, तो साफ साफ दिख रहा दोस्तों यहां क्या लिखा दोस्तों, कर्ता कारक, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे अब रुकिएगा, परीक्षा में पता नहीं मैं पे अंडरलाइन करेगा कि पत्र पर अंडरलाइन करेगा, ये कैसे डिसाइड करोगे। अगर मैं पे अंडरलाइन होगा तब तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, तब तो उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अलग एग्जाम्पल सुनिए, अगर मान लीजिए इसी सवाल में लिख दिया मैंने पत्र लिखा, ये सवाल लिखा आपके सामने, ये सवाल लिखा और पत्र के नीचे अंडरलाइन कर दिया कि आपको बताना कि इस पत्र में क्या लगा हुआ, तो यहां भाव निकल कर आता दोस्तों कि मैंने पत्र को लिखा। क्या लिखा दोस्तों, मैंने पत्र को लिखा, और जहां को होता है वहां क्या पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को, तब यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, तब यहां कर्म कारक हो जाएगा। तो देखिए एक ही सवाल में दो उत्तर, कर्ता कारक भी उत्तर हो सकता है और कर्म कारक भी उत्तर हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे सर, परीक्षा में पूछेगा अंडरलाइन करके। क्या पूछेगा, अंडरलाइन करके। मैं अंडरलाइन क्यों नहीं किया हूं, मुझे दोनों पढ़ाना है ना, एक पढ़ाना है क्या, मुझे दोनों पढ़ाना है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। तो जहां जहां दो दो तीन तीन चार चार रहेंगे वो सब मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, सीमा कुत्ते से डरती है। क्या, अब मैं आपको एक फार्मूला दे दूं दोस्तों, कहीं भी डर का भाव आ जाए, कहीं भी दोस्तों क्या हो जाए, भय का भाव आ जाए, तो डर भय, या कहीं लज्जा का भाव आ जाए, अगर ये सब कहीं भी किसी भी सवाल में दिखे तो हमेशा याद रखेगा उत्तर क्या होता दोस्तों, अपादान कारक, ठीक है। जैसे आज लिखा है कुत्ता से डरती है, कल सवाल आ गया कि मोहन शेर से डरता है, परसों सवाल आ गया राधा बड़ी लजाती है, शर्माती है। अब क्या करेंगे दोस्तों आप, अब आप समझिए इसको, ठीक है। तो चाहे डरने की बात करे, चाहे भय की बात करे, चाहे लज्जा की बात करे, उत्तर हमेशा क्या होगा, अपादान कारक। फार्मूला है नितिन सर का फार्मूला है। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीजें किताब में तो मिलती नहीं, आपके पास जो भी किताब हो आप देखो क्या ये चीज दिया है। अगर इतनी सी चीज आपको पता रहे तो कारक पता करना आसान हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं किताबों में। आप अपनी हिंदी परचेज करो ना हमारी किताब, ठीक है, तो आप उसे परचेज करके देखो, उसमें ऐसा सब कुछ दिया गया है, ठीक है। आगे देखो लिख रहा है श्याम की गाय चरती है। अच्छा, इस गाय का संबंध किससे दोस्तों, श्याम का। तो याद रखिए जब कहीं पर संबंध दिखने लगे तब वहां पर उत्तर क्या होता है दोस्तों, संबंध कारक। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहें सर ये मोबाइल मेरा है, ये कलम मेरी है, ठीक है, ये किताब मेरा है, ठीक है, तो यही क्या हो जाता है दोस्तों, जब संबंध आप दिखाना प्रारंभ करते हैं तब दोस्तों संबंध कारक हो जाएगा। लिख रहा अध्यापक छात्र को पीटता है, तो कर्ता ने कर्म को, अगर यहां छात्र पर अंडरलाइन है तब तो उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां उत्तर होना चाहिए दोस्तों कर्म कारक, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाता है, तो चाहे को दे दे या फिर कभी कभी दोस्तों के द्वारा भी दे देता कि अध्यापक के द्वारा छात्र को पीटा जाता है, तो के द्वारा में भी हमेशा क्या होता है, कर्म कारक होता है। कह मैं अभी 5 मिनट में आता हूं, ठीक है, 5 मिनट में आता हूं मतलब 5 मिनट के भीतर आता हूं, मैं अभी 5, कभी समय की बात कर दे तो याद रखेगा वहां पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता, मैं पर यहीं पे सुनते हैं आप ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अधिकरण कारक हो जाएगा। चाहे मैं 5 मिनट में आता हूं, चाहे मैं 5 घंटे में आता हूं, चाहे वर्ष की बात कर दे, चाहे दिन की बात कर दे, उत्तर ऐसे ही होगा। ये आप समझिएगा, एकदम बेसिक फंडामेंटल आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा, किताब आपके पास एक अच्छी किताब होनी चाहिए, आप जल्दी से किताब परचेज कर लो वरना फिर इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। क्यों प्राइस इंक्रीज होने वाला, ज्यादा नहीं 20-25 रुपए इंक्रीज करेंगे प्राइस। क्यों इंक्रीज करेंगे वो मैं अभी अपने वीडियो में आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप नाराज मत होइएगा। अभी 2-4 दिन बाद ये प्राइस अपडेट होने वाली है दोस्तों। अभी तक क्या होता था, ये किताबें ना हम पोस्ट ऑफिस से भेजते थे, किससे भेजते थे, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, कौन ऐसा बच्चा है जो ये नहीं जानता कि गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो भगवान भरोसे, बताइए मुझे, है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों पता है किताब भेजने के लिए गवर्नमेंट ने एक फीचर दिया हुआ है कि आप दुनिया में अगर किताब भेजते हैं तो हम पूरे भारत में दोस्तों मात्र 20 रुपया में किताब भेज देंगे, ठीक है, फीचर दिया है, ठीक है। लेकिन एक टर्म कंडीशन इस पे लगा दिया, क्या लगा दिया, ये टर्म कंडीशन लगा दिया। हम लोग कभी 20 रुपये में नहीं भेजते, बता दूं, टर्म कंडीशन लगा दिया भारत सरकार ने कि किताब आप पैक नहीं करोगे। अच्छा, मतलब खुली किताब भेज दें। और आप भेजते कैसे हो, वो बोरे में ले जाके ट्रेन में ठूंसते हैं, फिर ट्रेन से उठा के चलती ट्रेन से ऐसे बोरा उठा के फेंक देते हैं प्लेटफॉर्म पर।
तो इस हालत में ये किस हालत में किताब आपको मिलेगी वो भगवान भरोसे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को यूज नहीं करते, हम इसे यूज नहीं करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस का एक दूसरा नियम है कि आप किताब भेजो कितने रुपए में, 52 रुपए में। कितने में? इसे कहा जाता है बिजनेस पार्सल। क्या कहा जाता है? बिजनेस पार्सल का नाम दिया जाता है उनके द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा होता है कि अब सरकार कहती है कि 52 रुपया दो, खूब बढ़िया सा पैकेट में क्या कर दो, पैक कर दो, तब भेजो। एक समस्या होती है ना कि ये किताबें जो दोस्तों ये बड़ा लेट पहुंचती हैं। जैसे बच्चा फोन किया तो उसके पास ये रहता कि भाई 3-4 दिन में हमें किताब मिल जाए। अब कहीं कहीं जो दूर के स्थान होते हैं ना, वहां किताब 10 दिन में पहुंचती है। अब समस्या, तो दोस्तों इस समस्या से निजात पाने के लिए, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ा दोस्तों, अब हमें प्राइवेट सर्विस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आज जब हम प्राइवेट सर्विस यूज करने आ रहे हैं तो दोस्तों विश्वास करिए 99 रुपया हमसे चार्ज किया जा रहा है। कितना रुपया? हम 52 रुपये जब चार्ज होता था तो हम अपने जेब से देते थे, आपसे लेते नहीं थे। अब जब 99 रुपया चार्ज हो रहा तो भी अपने जेब से देंगे, बशर्ते 20-25 रुपया ये जो है बढ़ा दिया जा रहा। आप सोचो एक किताब, अब उस किताब में कितनी रुपए बचत होगी अगर 99 रुपये हम क्या दे देंगे, खाली डिलीवरी करने वाले को दे देंगे। तो इसीलिए दोस्तों इंक्रीज होने वाली जो बात है, मैं कोई चीज छिपाता नहीं, ये सब चीजें गवर्नमेंट वाली चीजें हैं, आप पता कर लीजिए, 1 रुपए का डिफरेंस नहीं मिलेगा, यही रेट है, ठीक है। 500 ग्राम से ऊपर की किताब आपकी है और यही रेट है, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है, तो ऑर्डर कर लीजिए, मैं ही कहना चाहता हूँ ना, फिर 20-25 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 100-200 नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर आप उसके लिए ना कहिएगा। आगे देखिए लिख रहा वचन, वचन से संबंधित सवाल। जैसे सवाल आ गया दोस्तों दवा, दवा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, ये एक वचन है। अब दवा का बहुवचन क्या होगा, तो दवा का हो जाता है दवाएं। क्या हो जाता है दोस्तों, दवा का बहुवचन क्या हो जाता है, दवाएं। लेकिन जब कभी लिखा रहेगा दवाई ना, तब इसका बहुवचन हो जाएगा दवाइयां। और याद रखेगा मैंने कहा था कि बहुवचन करते समय अगर अंतिम में कोई दीर्घ वर्ड है तो वो ह्रस्व हो जाएगा। जैसे बड़ी है ना, तो बड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटी में बदल जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे बोतल लिखा तो बोतल का क्या हो जाता है दोस्तों, बोतल का हो जाता है बोतलें, और ले में करके बिंदी जरूर दीजिएगा, अगर नहीं देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। ऐसे लिखा प्रेम, प्रेम दोस्तों, प्रेम का कोई वचन नहीं होता ना, प्रेम का बहुवचन एक वचन दोस्तों एक समान होता है, इसलिए आप याद रखेगा ये स्टार लगाइए, ठीक है, 3 स्टार लगाइए। ऐसा नहीं कि हर सवाल का लगे आप बहुवचन बनाने, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बाह का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाह का हो जाता है बाहें। क्या हो जाता है दोस्तों, बाहें। डिबिया का क्या हो जाता है दोस्तों, लास्ट में या लगा है ना, बस उसी या पर चंद्र बिंदी आ जाएगा, ये डिबियां हो जाएगा, ठीक है। बाजार का बहुवचन नहीं होता है, बाजार का बाजार ही होता है। ज्यादा दिमाग ना खर्च करिएगा वरना फिर परेशान हो जाएंगे। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है। अब बच्चा उतर गया है बहुवचन बनाने पे, जबरदस्ती बना देगा बहुवचन, उसमें ए जोड़कर ओ जोड़कर कि क्या जोड़ें, बाजार का बाजारों करने क्या, अरे नहीं भाई, बाजार का एक वचन बहुवचन सेम रहता है, याद रखेंगे। गुरु का क्या करें सर, सभी गुरुओं से निवेदन है, गलत, सभी गुरुजन से निवेदन दोस्तों, याद रखिएगा। गुरु का गुरुजन होता है, गुरुओं वगैरह मत करेगा, गुरुजन भी ना करके अगर आप गुरु वृंद कर दीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरु वृंद, ठीक है। आप ये गुरु वृंद क्या दोस्तों, ये आप दोस्तों उन्हें क्या दे रहे हैं दोस्तों, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, सम्मान। देखिए जन माने होता है जनता, जन का मतलब क्या होता है, जनता। अब गुरु जनता थोड़े है, थोड़ा इज्जत दे लो भैया, ठीक है। तो गुरु वृंद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, या फिर गुरुजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, घर का बहुवचन क्या होता है, तो सभी घरों में मिठाई बंटने लगी। कहां पर, घरों में, घर का क्या हो जाएगा, घरों हो जाएगा। झाड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों, झाड़ियां। लेकिन देखिए यहां बड़ी है ना, तो इसको छोटी ही करिएगा, समझाया था ना, याद रखेगा, झाड़ियां हो जाएगा, ठीक है। राजा का बहुवचन नहीं होता है, राजा का दोस्तों, राजा का बहुवचन राजा ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। घंटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, हर एक घंटे मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, घंटे करिएगा, घंटे में बिंदी मत लगा दीजिएगा, घंटे होगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा टोपी का क्या हो जाएगा, टोपी का दोस्तों टोपियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोपियां। भुजा का दोस्तों क्या हो जाएगा, भुजा का भुजाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजाएं, ठीक है, भुजाएं। इस तरह से दोस्तों क्या कर दिया, देखते ही देखते आपने बहुवचन बना दिया। समझ में आ रहा है ना, देखो क्लास पूरा देखना, आधा अधूरा देखोगे तो मजा नहीं आएगा। और इतनी अच्छी क्लास ना आप पूरे यूट्यूब पर कहीं ढूंढ लो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ठीक है, वहां भी दोस्तों इतना समझाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धि। ये तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाता है ना। सामने गलत लिखा है, हमको सही करना है, ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कि गलती है क्या, और केवल सही नहीं करना है भाई, गलत भी तो ढूंढो कि गलती क्या है। यहां पर जैसे लिखा है कि मेरी घड़ी में अभी 4 बजा है। अब बच्चे सोचेंगे सर हमेशा लोग क्या करते हैं, जो में पर इस तरह के शब्द होते हैं उसी को हटाने के बारे में सोचते हैं। नहीं यार, हर समय एक जैसा नहीं सोचना है। पहले आप ये सोचा करिए वचन,
पहले इसी पे ध्यान दिया करिए कि मेरी घड़ी में अभी 4 बजा है दोस्तों, ये गलती है। मेरी घड़ी में अभी 4 बजे हैं, ठीक है। मेरी घड़ी में अभी अब दोस्तों गलती यही होगा, ठीक है। 4, चाहे आप ऐसे 4 लिखे चाहे कैसे भी लिखे, उससे दिक्कत नहीं है, यहां बजे होना चाहिए, ठीक है। बजे हैं, ठीक है। तो बजा मत करेगा दोस्तों, क्योंकि घड़ी बजे हैं होगा, बजा नहीं होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, मैंने गुरु का दर्शन किया, ठीक है। मैंने गुरु का दर्शन किया नहीं दोस्तों, जहां इज्जत सम्मान की बात आती है, ठीक है, वहां दोस्तों आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने गुरु के दर्शन किए, मैंने गुरु के दर्शन, क्योंकि दर्शन शब्द क्या बहुवचन है ना, तो दर्शन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, किए हो जाएगा, किया नहीं, किए हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी तरह से उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, आंसू भी दोस्तों हमेशा बहुवचन होता है, तो इसकी वजह से गलती हो रहा है। तो यहां क्या होना चाहिए, उसकी आंखों से, आंख नहीं, क्योंकि एक आंख से तो निकलेगा नहीं, तो उसकी आंखों से, ठीक है, आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े, ठीक है, निकल पड़े दोस्तों। ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा, याद रखेंगे। तो इधर जो दोस्तों ये गलत वाले हैं ना, गलत कर लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों सही वाले हैं, इसको सही कर लीजिए। दूर दूर बैठो में क्या गलती दोस्तों, यहां विराम संबंधी अशुद्धि है। दूर जब लिखेंगे ना, तो एक दूर के बाद दूसरे दूर को लिखते समय डैश लिखिए, तो दूर दूर बैठो करिएगा, ये गलती था यहां पर, ठीक है, छोटी सी गलती है। ठंडे घड़े का पानी दीजिए, देखिए घड़ा ठंडा थोड़े होता है, ठंडा घड़ा होता है कि ठंडा पानी होता है, ठीक है, पानी होता है ना। तो यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां होना चाहिए घड़े का ठंडा पानी दीजिए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, दीजिए नहीं पिलाइए, ठीक है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ठीक है। तो याद रखेगा ठंडा पानी होता है, घड़ा ठंडा नहीं होता है। मुझे वे अपना समझते हैं, ठीक है, मुझे वे अपना समझते हैं, या फिर अच्छा, मुझे, अब इसको बार बार पढ़ेंगे आपको लगेगा बिल्कुल ये सही है, लेकिन दोस्तों ये गलत है, ठीक है। अब गलत क्या दोस्तों, पहले अगर यहां लिखा है ना मुझे और यहां लिखा वे, मिस्टेक दोस्तों यहीं से। जब कभी आप ऐसा करिए ना, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, पहले दूसरे की बात करनी है, फिर अपने से शुरू करना और वही सेंटेंस को क्लोज करना है, ये नियम है। तो क्या करेंगे आप ऐसे लिखेंगे, वे मुझे अपना समझते हैं। आप कहेंगे सर जबरदस्ती का आप जो है गलती निकाल रहे हैं, नहीं, मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि पद का क्रम क्या होना चाहिए। पद क्रम संबंधी दोष है, सब सही लिखा है, कहीं कोई गलती नहीं, खाली पद गलत लिखा है। जैसे मैं कहूं आपसे, तुम समझते क्या हो अपने आप को, ठीक है, ये गलत है। तुम अपने आप को क्या समझते हो, ये सही है कि नहीं। यही दोस्तों पदक्रम अशुद्धि है, याद रखेंगे। लिख रहा आज दही नहीं जमी, दही दोस्तों पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग नहीं होती है, इसलिए दोस्तों सही क्या हो जाएगा, आज दही नहीं जमी, नहीं जमा, आज दही नहीं जमा हो जाएगा, जमी नहीं, जमी अगर कर दिए तब तो आपने कहा स्त्रीलिंग होगा, और स्त्रीलिंग होगा दोस्तों तो गलत जवाब हो जाएगा आपका। आगे बात समझ में ना। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों संधि और संधि विच्छेद। सर इसी का तो इंतजार रहता है, यही सुनने के लिए हमको आपका इतना वीडियो देखना पड़ा, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। लिख रहा प्रेत का संधि विच्छेद क्या होगा। सब प्रेत, सब थोड़ा बड़ा शब्दवा होता है ना, तो दिमाग काम करता है कि क्या होगा। एकदम छोटा सा दे देते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इसमें। सुनिए, प्रेत का होता है दोस्तों प्रधन ईत, परीक्षा में आपसे पूछ के नहीं आएगा, ठीक है, प्रधन ईत हो जाएगा। और याद रखेगा कौन सी संधि, यहां पर गुण संधि। अभी एक पहचान बताऊं आपको गुण संधि, कभी भी जब, अब देखिए यहीं से टूटा है ना, जहां से टूटता अगर उसके ऊपर एक मात्रा लगा है, समझ जाइए गुण संधि है। गुण संधि के दो कंडीशन होते हैं दोस्तों, दो तरह की मात्राएं मिलती है, या तो ए की मात्रा मिलती है, या तो ओ की मात्रा मिलती है, या तो अर शब्द मिलता है, ए ओ अर अगर कहीं आ जाए। अब देखिए जैसे यहां ए है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा गुण संधि, यहां पर ए है, उत्तर क्या हो जाएगा गुण संधि, यहां पर ए है, उत्तर क्या हो जाएगा गुण संधि, यहां पर ओ है, मिला ना गुण संधि, यहां पर ओ है गुण संधि, यहां पर ओ है गुण संधि। ये अपवाद में है, ठीक है, ये क्या दोस्तों, ये अपवाद है। बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे वो कहेंगे सर औ की मात्रा में वृद्धि संधि होगी, मारो वृद्धि संधि, गलत करो उत्तर, हम तो कह रहे हैं गलत करो, तुम गलत करोगे तभी तो स्टडी 91 का बच्चा आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। याद रखना, अपवाद अभी समझाऊंगा, ठीक है, गूगल सर्च कर लेना, पढ़ना होगा पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों,
आगे लिख रहा है अक्षौहिणी, ये भी दोस्तों अपवाद है, ये भी अपवाद है, ठीक है। आप दो मात्रा देख के मत जाइएगा, गंगोर्मी में ओ हो जाएगा, ओ गंगोर्मी में ओ मत पकड़िए, आप देखिए इसमें अर होता, ओ और अर को पकड़िए यहां पर, अर 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 और मातृड, ये तो अलग ही है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको ट्रिक दिया कि आप दूर से देख के पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग कर लेते हैं यहां पर क्या, संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे लिख रहा है दोस्तों प्रेक्षक, प्रेक्षक का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा प्रधन इक्षक, ठीक है। प्रधन इक्षक, यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। राकेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, राकेश का हो जाएगा राका धन ईस, क्या हो जाएगा, राका धन ईस, और तब करेगा दोस्तों राकेश। समझ में आ रहा है। एक चीज और यहां पर है दोस्तों, ये प्रधन इक्षक जो किया है, ये इक्षक में ई छोटा रहेगा कि इक्षक में एक बड़ा, देखो जब ईत लिख रहे हो तब ये छोटा रहेगा, लेकिन जब इक्षक लिखना ना तब इसे बड़ा कर देना, ठीक है, छूट गया था। सहोदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सहोदर का हो जाता है सहधन उदर, क्या हो जाता है, सहधन उदर। यहां भी दोस्तों गुण संधि, कैसे गुण बनता है पता है, ह में अ है, यहां उ है, और अ और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। अगर आपने वर्णमाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इसी तरह से नवोढ़ा का क्या हो जाएगा, तो नव धन ऊढ़ा शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि हो जाएगा। महोद्यम का क्या हो जाएगा, तो महोद्यम का हो जाता है महा धन उद्यम हो जाएगा, महोद्यम हो जाएगा, ये आपका गुण संधि हो जाएगा। प्रौण का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो प्रौण का हो जाता है प्रधन ऊढ़, क्या हो जाता है दोस्तों, प्रधन ऊढ़ बराबर क्या हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, यहां भी गुण संधि है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर देखिए अ की मात्रा, लेकिन फिर भी अपवाद, आप इसे क्या मत मानिएगा, वृद्धि मत मानिएगा। जिनको नहीं पता वो वृद्धि मानेंगे, आप स्टडी 91 पे रहते हैं इसलिए आप वृद्धि नहीं कहेंगे। अक्षौहिणी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अक्ष धन उहिड़ी हो जाता है, क्या हो जाता है, अक्ष धन उहिड़ी, यही अ और उ मिलकर औ बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें, अच्छा उहिड़ी में बड़ा उ लिखेगा, उहिड़ी, ठीक है। इसी तरह से गंगोर्मी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा यहां संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। गंगोर्मी का हो जाएगा गंगा धन उर्मी हो जाएगा, यहां भी दोस्तों गुण संधि हो जाएगा। देवर्षि का क्या हो जाएगा दोस्तों, देवर्षि का हो जाता है देव धन ऋषि, देव धन ऋषि हो जाएगा, यहां भी दोस्तों गुण संधि है। यहां अर आ रहा है, देव धन ऋषि, देवर देवर्षि, देवर्षि अर आया ना। इसी तरह से देवर्ड, तो देवधन क्या हो जाएगा, अर्ड नहीं, देवधन ऋण करिएगा, देवर्ड, यहां भी दोस्तों क्या हो गया, गुण संधि। इसी तरह से शीतर्तु का क्या हो जाएगा दोस्तों, शीत धन ऋतु हो जाएगा, शीतर्तु, ठीक है, अर आ गया यहां भी। इसी तरह से महर्षि का क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, अर आया यहां पे। इसी तरह से मातृ का क्या हो जाएगा, अब गलती करेंगे आप लोग, ठीक है, मातृधन ऋण, और ये जो री है ना, ये जो री है, ये दोनों री मिलकर बड़ा री हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहां पर दीर्घ संधि, क्या है दोस्तों, ये दीर्घ संधि है, ध्यान दीजिएगा। फ्लो में ना बह मत जाइए, पढ़ाया गया दीर्घ संधि विस्तार से ना। पितृधन ऋण बराबर पितृड हो जाएगा, मातृधन ऋण बराबर मातृड हो जाएगा, और जहां बड़ा री आता है ये डबल बनता है, यहां फॉन्ट में काम नहीं करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं भी लिखा है ना तो भी आप समझिए कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तब आप जान पाएंगे। अगला सवाल दोस्तों, वाक्य रचना। वाक्य रचना में कुल 3 बातें हैं। क्या क्या 3 बातें हैं, या तो सरल वाक्य होगा, या तो संयुक्त वाक्य होगा, या तो क्या होगा दोस्तों, मिश्र वाक्य होगा। यही 3 बात है, इस 3 के अलावा दोस्तों कोई चौथी बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात है दोस्तों। वाक्य रचना पढ़ रहे हो तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पहचानेंगे कैसे, खाली इतना सिंपल वाला वाक्य तो वैसे भी आप पहचान जानते हैं। अब लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, अथवा, ये शब्द कहां आते हैं दोस्तों, ये संयुक्त में आते हैं। अब जब दोनों नहीं तो बचा खुचा आ जाएगा मिश्र वाक्य में। अब देखिए कैसे करेंगे, वह हिंदी पढ़कर चली जाती है, तो सिंपल वाक्य है, तो दोस्तों पढ़कर चली जाती तो क्या हो जाएगा, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। क्या है, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा लिख रहा है जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है। यहां जोड़ने के लिए कोई वो संयोजक चिन्ह तो लगा नहीं है, जैसे और, इसलिए, तो दोस्तों याद रखिए ये मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य खासियत है कि यहां 2 वाक्य होते हैं और उनकी निर्भरता देखी जाती है। लिख रहा है जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, मतलब कम पैसे खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा, यह मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसी तरह से बस आई और बस स्टैंड पर चहल पहल बढ़ गई, तो दोस्तों एक तरफ बस आई अलग सेंटेंस है, यह अलग सेंटेंस है, और इन दोनों को दोस्तों और के द्वारा जोड़ा जाता है। तो मैंने बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, अथवा, ये कहां पर आते हैं दोस्तों, ये संयुक्त में आते हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा,
यहां हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। लिख रहा है जो आदमी चोरी करता था वह पकड़ लिया गया। तो दोस्तों एक सेंटेंस से है, एक सेंटेंस से निर्भरता दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। लिख रहा वर्षा होने पर मोर नाचते हैं, ठीक है। ये तो एक ही वाक्य दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, सरल वाक्य हो जाएगा। लिख रहा हो सकता है वह आ जाए, दो वाक्य है लेकिन कंजक्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों यहां भी उत्तर क्या हो जाएगा? यह आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। लिख रहा मैंने कुछ पुस्तक खरीदी जो नई है, यहां भी दो वाक्य है लेकिन केवल इंटरजेक्शन दिखा रहा है दोस्तों, मतलब निर्भरता दिखा रहा है एक दूसरे पर, लेकिन जोड़ने वाला कोई योजक चिन्ह नहीं है, इसलिए यहां भी क्या करेंगे दोस्तों? यह भी मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। बताइए क्या कठिन है? अगर आप मेरे सिद्धांत पर चलेंगे दोस्तों तो याद रखिए कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा। यार हिंदी में पढ़ने लायक है, काहे टेंशन में रहते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे हिंदी तो पढ़ते हैं, जीएस पढ़ने नहीं आते हैं। अगर आपको इतना भरोसा है कि नितिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप कभी जीएस की क्लास क्यों नहीं ट्राई करते हैं? अरे पैसा नहीं देना है भैया, पैसा को हर बार पैसा मत लाया करो बीच में। आ रहा है हम बेचने नहीं आए हैं, ठीक है, हम केवल इंफॉर्मेशन देते हैं। पेड अपना विषय है, पसंद आए तो खरीदना, नहीं तो कोई बात। हम फ्री की बात कर रहे हैं। सुबह के 10 बजे फ्री में जीएस की क्लास चल रही है, आप एक बार ज्वाइन करो। आप मेरी आदत जानते हैं, मैं टाइम पास नहीं करता, सिर्फ काम की बात करता हूं, या आपके बारे में बताऊंगा कि ये पढ़ाई होती। कभी देखा इधर उधर की बातें बताते हुए? नहीं, ये आदत नहीं। तो दोस्तों आप आइए, सुबह की 10 बजे बेहतरीन क्लास चलती है दोस्तों। पता है 5600 क्वेश्चन अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं। कितना? 5600 सवाल पढ़ा चुका हूं। कितना लेट करोगे? और लेट करोगे तो दोस्तों इसी तरह कभी हम बताएंगे कि 50,000 क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं। कोई यूट्यूब पर है जो इतनी लंबी श्रृंखला पढ़ाया हो? तो आप बहुत लेट हैं, आप मौका दीजिए, जुड़िए खाली आकर, ठीक है। सुबह 10 बजे डेली क्लास चलती है। अगला सवाल दोस्तों वाच्य से। वाच्य में भी दोस्तों कुल 3 बातें हैं, ठीक है। या तो दोस्तों कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य मतलब जहां कर्ता प्रधान हो, या कर्मवाच्य होगा जहां कर्म प्रधान हो, या भाववाच्य होगा जहां भाव प्रधान हो। ये 3 ही बात होती है। जैसे लिख दिया किसान द्वारा, कभी भी द्वारा शब्द देखिए ना तो हमेशा कर्मवाच्य उत्तर ठोक दीजिए, बात खत्म करिए, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कि उसके द्वारा। जब कभी किसी के द्वारा वाली कोई बात हो ना तो हमेशा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? कर्मवाच्य उत्तर होगा। अब लिख रहा बीमार से उठा नहीं जा सकता। देखो उठा नहीं जाता अलग बात है, उठा नहीं जा सकता अलग बात है। अगर यहां पे लिख रहा दोस्तों, अगर लिखता ना कि बीमार से उठा नहीं जाता तब ये कर्मवाच्य होता, लेकिन दोस्तों जब लिख दे जा सकता तब दोस्तों हमेशा याद रखेगा ये भाव में आ जाएगा। कहां आ जाएगा दोस्तों? यह भाव वाच्य में आ जाएगा, याद रखेंगे। जैसे लिख रहा मुनीम द्वारा, तो द्वारा देखा नहीं कि तुरंत बताया कि सर कर्मवाच्य है। सर आप तो पता है ऐसा ऐसा ट्रिक दे देते हैं ना कि ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता है। लिख रहा घायल सैनिक से चला भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा ना कि अगर जा सकता लिखे, जैसे लिखे कि घायल सैनिक से चला भी नहीं जा सकता तब भाववाच्य करेगा। अगर ये अच्छा, यहां भी दोस्तों याद रखेंगे एक चीज, हमने आपको पढ़ाया था कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में दोस्तों इस तरह के नकारात्मक वाले आते हैं, लेकिन कब आते हैं दोस्तों? जब क्या दिखाया जाए? जब असक्तता दिखाई जाए। क्या दिखाया जाए? असक्तता दिखाई जाए तब आता है। लेकिन यहां भी दोस्तों कहने को भाववाच्य होगा, ठीक है, भाववाच्य होगा, इसको ध्यान रखिएगा। लिख रहा मुख्यमंत्री इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, सिंपल सा वाक्य है, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है लोगों द्वारा शब्द देखा नहीं कि तुरंत क्या बता दिया कि सर यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। आप गाना गाइए, सिंपल वाक्य है, क्या कर दें दोस्तों? यहां पर कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब आपको सिस्टमैटिक तरीके से याद होगा। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा ना, मुझे पता आप कंफ्यूज कहां होते हैं। आप कंफ्यूज होंगे कर्मवाच्य भाववाच्य में कब? जब दोस्तों ये कहेगा कि माता जी से चला नहीं जाता तब ये भाववाच्य, माता जी चल नहीं पाती तब एक कर्मवाच्य, ठीक है। तभी दोस्तों आपको ये परेशानी होगी। मैं इस पे अगली बार जब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तब इसी तरह के शानदार सवालों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास तो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। आप मौका दीजिए ना स्टडी 91 को एक बार, और चीजें अगर अच्छी लगती है ना आप वीडियो को शेयर करिए, यही आपसे निवेदन है। बहुत सारे विषय दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे
फ्री में पढ़ाए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारी पेड कोर्सेज भी हैं, हमारी किताबें भी हैं। आप एक बार जुड़िए स्टडी 91 से, फिर आपको लगेगा कि वाकई सर क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं है। हमारे पास 150 कोर्स नहीं, बड़े लिमिटेड कोर्स पढ़ाते हैं हम लोग और लिमिटेड काम करते हैं, लिमिटेड किताबें हैं, लिमिटेड ई बुक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया, बिजनेस अपने भरोसे बनाया जाता है, बिजनेस ऐसे भाड़े के टट्टुओं से नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है? आप समझदार हैं, विद्यार्थी हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता भाई। अभी तो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, अभी बेवकूफ़ बन जाएंगे तो सोचो इतना बड़ा जीवन है, पूरा जीवन हमें लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आप समझिए, किताब बन रही है तो समय लगेगा, ठीक है। अगर समय लग रहा है तब तो समझो व्यक्ति स्वयं मेहनत कर रहा है, और अगर समय नहीं लग रहा है, हर हफ्ते नई किताब आ रही है, इसका मतलब वो टट्टुओं के द्वारा बनाई जा रही है, व्यक्ति उस पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यही रीजन है स्टडी 91 को बड़ा समय लगता है, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहूँगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा, आप बस कमेंट कीजिएगा। सच में बहुत खुशी मिल रही, जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनको मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।